दोस्तों पोहा तो आपने हज़ारों बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने दही वाला पोहा कभी ट्राई किया है? यकीन मानिए दही वाला पोहा जो है बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। हल्की सी खटास, हल्की सी मिठास और पोहे की सॉफ्टनेस गजब का कमाल बांधती है पोहे की इस रेसिपी में। पोहा तो हर घर के नाश्ते की जान है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल दही के साथ बनने वाले पोहे की रेसिपी। इस नए तरीके की पोहे की रेसिपी को अगर आप जानना चाहते हैं और इसी तरीके की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आप बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि ऐसे कोई नई रेसिपी आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके और आप सभी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर हमने दही वाले पोहे बनाने के लिए पोहा लेना है। तो यहाँ पर हमने पोहा ले लिया है, इसे चिड़वे के नाम से भी बहुत जगह पे जाना जाता है। अब पोहे को हमें अच्छे से वॉश करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक छन्नी ले लेते हैं और उसके अंदर ये हम पोहा जो है यहाँ पे डाल देंगे और हमें यहाँ पर पोहे को एक बार अच्छे से पानी डालते हुए धोना है जिससे कि पोहे की सारी गंदगी ना नीचे अच्छे से निकल जाए। तो देखिए इस तरीके से पोहे को हमने धो लिया है और सारी गंदगी जो है इस पानी में आ गई है। तो इस पानी का हमें कोई यूज़ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए तैयार करना है दही को, यानी कि कर्ड को। तो चलिए हम वो भी कर लेते हैं। इतनी देर में जो पानी है ये सूख जाएगा। अब हमें दही तैयार करने के लिए एक बाउल लेना है और इस बाउल के अंदर ये जो हमने दही ली है लगभग 1 कटोरी दही है। बिल्कुल फ्रेश दही लेनी है, खट्टी नहीं लेनी। तो इसको हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे और ये दही को हम थोड़ा सा अच्छे से फेंट लेते हैं, स्मूथ कर लेंगे दही को। देखिए दही एकदम स्मूथ हो गई है। अब दही के बाद तुरंत हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है दही को, और जो हमने पोहे को यहाँ पर ये करा था, धोया था, इसे तुरंत पोहे को अगर आप छोड़ देंगे ज़्यादा देर के लिए तो पोहे ना पानी को सोख कर लेगा, जबकि हमें पोहे को पानी नहीं, पोहे को हमें दही को सोख कराना है। ये जो पोहा है ये हम इस दही के अंदर ऐड कर देंगे और जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या होगा, अब जो पोहा है ना वो पानी नहीं, वो दही को सोख करेगा। और आपको दही में पानी नहीं डालना है, गाढ़ी गाढ़ी दही रखनी है, क्योंकि पोहे में अगर ज़्यादा पानी चला जाता है तो पोहा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इस तरीके से आपको 2 मिनट के लिए भिगो के छोड़ना है बस दही के अंदर। इतने हम तुरंत ही जो पोहे की बनाने की तैयारी जो है कर लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, नहीं तो जो पोहे की शेप होती है वो ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से छोड़ देते हैं पोहे को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, खीरा लेंगे और खीरे को हमें थोड़ा सा कद्दूकस करना है। तो ये पार्ट इसका हम काट लेते हैं खीरे का। आप चाहें तो खीरे को अच्छे से छील सकते हैं या फिर बिना छिलके के भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छिलके सहित इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। मोटे वाले साइज़ से आपको इसे कद्दूकस करना है, इससे पोहे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे खीरे के साथ कच्चा जो दूध वाला नारियल आता है ना, उसको भी आप कद्दूकस करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जो खीरे हैं उसके लच्छे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और आप जैसे मैंने कहा कर चाहें तो इसमें जो है कच्चा जो दूध वाला नारियल आता है ना, उसको भी कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। पोहे में बहुत ही टेस्टी लगेगा। बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन रख लेंगे गैस के ऊपर और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें हम सबसे पहले मूंगफली को भून लेंगे। जैसे ही मूंगफली थोड़ी चटक जाएगी तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सरसों के दाने, साथ में यहाँ पर करी पत्ता, और कटी हुई प्याज, साथ में अदरक, हरी मिर्च। इसके अंदर हम मसालों में ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें सांभर मसाला, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं थोड़ा सा सांभर मसाला पसंद करती हूँ उसमें। और इसके साथ ही अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ी सी चीनी।
आधी छोटी चम्मच अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब बारी आती है इसमें पोहे की। तो यहाँ पर जो हमने पोहा भिगो के रखा हुआ है दही के अंदर, वो पोहा हमें अब इसके अंदर डालना है। पोहा जो है दही को बहुत ही जल्दी सोख कर लेता है और एकदम पोहा खिला खिला हो जाएगा। बस आप उसको एक बार मिक्स कर लीजिए। देखिए तो मैं आपको पोहा दिखा देती हूँ एक बार। दही के बाद पोहा कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये कम से कम मैंने 2-3 मिनट के लिए ही पोहा दही में भिगाया है और इतनी देर में हमने बस तड़का तैयार करा और देखिए पोहा जो एकदम दही में भी अच्छे से सोख करके और खिला खिला हो गया है। तो इस तरीके का पोहा हो जाएगा जब आप उसे दही में सोख कर देंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर पोहा सारी दही को सोख करके और फिर आप उसमें चम्मच घुमाएंगे तो अच्छे से बिल्कुल खिला खिला पोहा बन के आपका तैयार होगा। तो चलिए अब इसे तड़के में डाल देते हैं। पोहा मसाले के ऊपर डालने के बाद देखिए दही वाला पोहा भी बिल्कुल एकदम अच्छे से खिल जाता है। इसके साथ हम यहाँ पे जो हमने वो लिया था खीरा कद्दूकस किया है, उस खीरे को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आप कच्चा नारियल ले रहे हैं तो कच्चे नारियल को भी आप यहीं पर डाल सकते हैं। इससे भी पोहे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे कि मैंने कहा था आपको जो पोहा दिखाएंगे दही वाला वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक पोहा है। इसमें साथ में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हरा धनिया। बस अब इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हमने दही वाले पोहे को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारा पोहा बनके बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम आपको पोहा डालने के बाद बंद करनी है और उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और बस ये हमारा जो है दही वाला पोहा बहुत ही टेस्टी एकदम खिला खिले पोहा जो है बनके तैयार है। यकीन माने आपने आज तक जितने भी पोहे की रेसिपी ट्राई की है, आप एक बार ये दही वाले पोहे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मज़ा आ जाएगा और आप अपनी रेसिपी बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए ये जो दही वाला पोहा है ये भी बिल्कुल उसी तरीके से एकदम खिला खिला बनता है ना, एकदम मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और एकदम यमी पोहे की रेसिपी। तो एक बार ये पोहे की रेसिपी बनानी तो बनती है और कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर देते हैं और सर्व करके दिखाते हैं आपको ये दही वाला बहुत ही स्वादिष्ट पोहे की रेसिपी। अब किसी के लिए कुछ खास नाश्ता बनाना चाह रहे हैं तो ये वाइट वाला पोहा जो होता है दही के साथ बहुत ही एक यूनिक रेसिपी है। जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, आपके देख के हैरान हो जाएंगे कि सफ़ेद रंग में पोहा का जो टेस्ट है वो पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन जब वो खाएंगे ना तो हर बार इसी की रेसिपी आपसे पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात है कि इसमें आपको ना नींबू की भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर जब हम पोहा बनाते हैं तो हमें पोहे के लिए नींबू की ज़रूरत होती है और हम पोहे में नींबू ज़रूर ऐड करते हैं, तभी पोहे का जो टेस्ट है वो हमें पूरा प्रॉपरली आ पाता है। लेकिन इस रेसिपी के बाद आपको जो है नींबू की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोहा जो है दही की वजह से इसके अंदर एक हल्की सी खटास आपको फील होगी। बहुत सिंपल इस पोहा है, लेकिन सादगी के साथ जो ये टेस्ट देगा वो बहुत ही यूनिक है। अगर आपको दही वाले पोहे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए ऐसी ही और मज़ेदार नई नई रेसिपीज़ को एंजॉय करने के लिए। और साथ में ही बेल आइकन क्लिक कर दीजिए जिससे कि हम जो भी रेसिपी बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सभी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ ऐसी मज़ेदार नई नई रेसिपीज़ और नाश्ते को एंजॉय करने के लिए। वाले पोहे की रेसिपी और है ना बहुत ही मज़ेदार। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक नए तरीके का पोहा बनाना बताऊंगी और जो कि बहुत टेस्टी है, आपका मेरी तरह फेवरेट हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, मैं इसे एंजॉय करती हूँ। आप पूरी रेसिपी देखिए और जल्दी से वीकेंड पे ये दही वाला पोहा बनाना नहीं भूलिएगा।